हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 543 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे एक सामने वाले बंदे को जला देता है। बंदा होता है वो लिनफेंग को ड्रैगन पैलेस के साथ ही अंदर, मतलब वो ड्रैगन पैलेस के अंदर वो जो बंदा होता है वो लिनफेंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो जाके अपने जो वो भी पूरे पैलेस के मास्टर उनको सौंप सके। बंदा अपनी टीम के साथ लिनफेंग को पकड़ने के लिए आता है तो खुद ही पकड़ा जाता है। लिनफेंग उसको जलाने लगता है तो एक बंदा दूर से चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, रुक जाओ। लिनफेंग जो होता है वो दूसरी तरफ देखता है और फिर वो जो बंदा होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है जिससे वो लिनफेंग को रोक सके। तो हमारा लिनफेंग होता है वो भी भागना शुरू कर देता है। तो बंदा जो होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है, बस बहुत हुआ लिनफेंग कमीने कहीं के, रुक जा वहीं पे, तू नहीं भाग सकता। इसके साथ वो बंदा अपने आप रुक जाता है और कहता है, क्या वो जा चुका है? यहाँ पे वो बंदा मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, वो कीमो तो जो मतलब किंगमो जो था वो ही था जो कि यहाँ पे उसके ड्रैगन ऑरा को सेंस कर सकता था। अब उसको ही मार दिया तो अब लगता नहीं कि उसको पर्सन को ढूंढना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो, करके वो ठीक से नहीं ढूंढ पाएंगे। जो लिनफेंग है बहुत ज्यादा चालाक है, उसे पता था कि उसका जो ड्रैगन हो रहा है वो सेंस किया जा रहा है किंगमो द्वारा। अब देखो जरा, उस बंदे ने उसी को इंसान को मार दिया है। अब हमारे लिए ढूंढना और मुश्किल है। पे हम जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि हमें रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना होगा। रीइंफोर्समेंट के ना होते हुए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हमें बस साथ इकट्ठे रहना और यहाँ पे वेट करना जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, वरना लिनफेंग हम सबको मार देगा। किंगमो को मार सकता है तो हम तो उसके लिए चीटी समान है। इसी ड्रैगन पैलेस के अंदर ही दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वो बंदा होता है वो कहता है, किंगमो लग रहा है वो 4 ग्रेट ड्रैगन जनरल में से जो किंगमो था, मेरे को लग रहा है उसके साथ बहुत बड़ा कुछ दिक्कत हुई है। बाकी में लगता है कि किंगमो अपना काम आसानी से कर देगा, जबकि वही बंदा जो होता है जो कि लिनफेंग को पहली टाइम मिला था, जो कि मैं पैलेस मास्टर कह रहा था, तो ऊंचे लेवल का जो बंदा होता है वो उसके सामने खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि सीनियर, मैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो किंगमो और साथ ही उसकी जो टीम है वो गई है लिनफेंग को पकड़ने के लिए। जो यहाँ पे आगे ट्रबल कास्ट किया है, मैं यहाँ पे पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि किंगमो अपनी टीम के साथ जाएगा, लिनफेंग को पकड़ के यहाँ पे कैप्चर करके लाएगा, तो जिंदा आपके सामने आंखों के सामने लाके खड़ा करेगा। जबकि बंदा कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ वो जो ड्रैगन एम्प्रेस के ट्रेजर है उसके बारे में अपना मुंह बंद ही रखना। मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता चले। ये भी नहीं चाहता कि तुम खुद जाके लिनफेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि लिनफेंग को पकड़ोगे अगर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा हमारे ड्रैगन पैलेस के लिए। तो यहाँ पे बेहतर रहेगा कि जो डिसाइपल है, डिसाइपल को पकड़े और यहाँ पे जो जनरल है हमारा वो ये काम कर देंगे, तो तुम्हें इसमें आगे मसले में जरूरत नहीं है आप पढ़ने की। जबकि बंदा कह था, चल ठीक है सर, मैं समझ गया। यहाँ पे मैं ईसी एम्पायर के आउटस्कर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा लिनफेंग होता है बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है और उन सभी से बच के निकल रहा होता है। कह रहा होता है, मुझे कैसे भी ना कैसे करके यहाँ से थोड़ा निकलना होगा। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के मैं बाहर आ चुका हूँ। सी एम्पायर का ये आउटस्कर्ट है, मेरे को बस यहाँ से गुजरते हुए आगे तरफ जाना है, तो फिर मैं आसानी के साथ इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा फाइनली। और लिनफेंग जो होता है जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो सेंस करते हैं यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट है। तो लिनफेंग कहता है, ये तो डिमोनिक बीस्ट है, जंगल है, तो मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल और डिवाइन डिमोनिक बीस्ट हो सकता है, तो मेरे को थोड़ा संभलना है। और इसके साथ यहाँ पे एक ड्रैगन निकलता है और लिनफेंग कहता है, क्या बाकी में एक ड्रैगन किंग है या सॉरी ड्रैगन है, वो जो ड्रैगन को होता है कोई कंट्रोल करा होता है। और उसके साथ ऊपर से बंदा निकलता है और कहता है, किंगो का जो और है वो यहाँ पे इसी फॉरेस्ट में आके ये खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है यहीं पे वो जहाँ जो खूनी है वो आसपास है। लिनफेंग होता है झाड़ियों के अंदर ही छुपा ये सब देख रहा होता है कि आखिर कौन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर बैठ के आया। तो लिनफेंग जो चुपके देखता है वो कहता है, अरे तो लगता है ड्रैगन पैलेस से अभी मेरे को ढूंढने लगता नहीं इतने आसानी के साथ हार मानेंगे। अब क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे पकड़ा जाने वाला हूँ? जबकि लिनफेंग जो देख रहा होता है वो बंदा आगे तरफ आ रहा होता है। लिनफेंग कह रहा होता है, लगता है कि मेरे को यहाँ पे जेड एम्पर पैलेस का यूज करना चाहिए, जहाँ पे अभी जो जेड एम्पर का पैलेस का जो यूज है वो है नहीं। अगर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं डिमोनिक पाथ के ऊपर आने के सिवा, बंदा मेरे ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो जो बंदा होता है वो आज तरफ झाड़ियों में ही चेक करने के लिए जा रहा होता है, भाई अलग ही बंदा है। फिर अचानक से उसको उड़ता हुआ दिखाई देता है, उड़ता हुआ कुछ दिखाई देता है, तो एज वी नो कि वो जाएगा उसके पीछे और देखने के लिए कि आखिर वो चीज क्या है जो कि उड़ती हुई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो एक भी देखता है कि वो बंदा तो पीछे की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ को जा रहा है। जो ड्रैगन होता है वो भी ड्रैगन उसका पालतू ही होता है, तो क्या करेगा ड्रैगन को उसके साथ वो लेकर, ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है कि मतलब बंदा वो ऐसे ही चला जाता है उड़ के, डायरेक्ट उड़ सकता होता है बंदा, तो ड्रैगन होता है उस बंदे के पीछे आने लगता है जिससे वो अपने मास्टर को फॉलो कर सके। इसके साथ जो हमारा लिनफेंग होता है वो देखता है कि दोनों यहाँ से जा चुके हैं, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो यहाँ से भाग जाए। और उसके पास एक ऑप्शन है यहाँ से भागने का और एक रास्ता है, बंदा दूसरी तरफ जा चुका है। लिनफेंग कहता है अब यही मेरा चांस है, और इसके साथ वहां से भागने लगता है बड़ी स्पीड के साथ अपना पूरा पावर लगाते हुए। कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि उस समय पे पता नहीं क्या आया था, पर जो भी जनरल ने जिस जगह को पिन पॉइंट किया है, मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो था जो कि बड़ी तेजी के साथ गया था। मुझे नहीं पता, पर जो भी था उसकी वजह से मेरी जान बच गई है कि वो जो भी इंसान था वो मतलब जो भी कल्टिवेटर था वो उसी टाइम पे वहां से गुजरा और मैं यहाँ पे बच गया और उसने उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर लिया। कुछ भी हो जाए क्विकली मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ज्यादा देरी हो जाए। इसके बाद दिखाते हैं वो जो जंगल होता है वो खत्म हो जाता है। लिनफेंग जंगल से बाहर आता है तो उसके सामने बड़े बड़े माउंटेन होते हैं। हमारा लिनफेंग होता है वो
एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ कि सामने एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे जाके हमें शायद से देखना चाहिए। लिन थोड़ा सा और नजर डालता है तो वो कहता है क्या ये तो वेडिंग चल रही है, लगता है किसी की वेडिंग हो रही है। वो फिर से महसूस करता है कि जो इंसान है वो फिर से लिन का पीछा करने लगा है और दोबारा से लिन के पीछे आ रहा है। तो लिन कह रहा होता है ये कमीने बास्टर्ड कहीं के ये सी ड्रैगन पैलेस के लोग अभी भी नहीं मानने वाले क्या, ये लोग पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। आगे तरफ गुजर जाता है। उसके बाद जो लिन होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जो चीज वो होता है पता नहीं क्या होता है उसको पकड़ के जो लोग चल रहे होते हैं ना, लिन ऊपर से निकलता है तो वो जो चीज रहती है वो हवा से हिलने लगती है। वो कपड़ा सा होता है उसका, गाड़ी का कपड़ा सा। कहते हैं कि ये क्या, कि ये मतलब इतनी स्ट्रांग विंड कहाँ से आई है एकदम से, ये इतनी स्ट्रांग विंड कैसे चल सकती है। बंदे कह रहे होते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी स्ट्रांग विंड, आज का मौसम तो एकदम शांत है पर इतनी हवा की चल रही है, तेज हवा चल रही है कि मैं यहाँ पे अपनी आंखों तक को नहीं खोल पा रहा। जबकि एक बंदा दूसरे से कह रहा होता है तो देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें ज्यादा चिंता करने की, वो बस हवा आती है और लगता है जैसे हवा यहाँ से जा चुकी है तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, डिले नहीं करना हमको। और ये जो समय बहुत ज्यादा कीमती है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ वो सभी लोग आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली में हम देखते हैं लिन फेंग जो होता है वो इतनी स्पीड के साथ उसकी गाड़ी के अंदर ही घुस जाता है और वो जो लड़की होती है उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी साउंड मत करना, थोड़ी देर के लिए बोरो करना है और मेरा जब यहाँ पे काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो इसीलिए थोड़ा शांत रहो। ठीक, वो यहाँ पे पकड़ लेता है, एक तरह से बंदी बना लेता है जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल पाए। लिन फेंग मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये लड़की की शादी हो रही है पर इसको यहाँ पे खुश होना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे रोने को है और इसको रोना आ रहा है। लगता है ये शादी जबरदस्ती हो रही है, तो जैसे वाकई में इसको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है ये मैरिज करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा दुखी भी है। और जब भी दिखाते हैं यहाँ पे जो बंदा होता है वो ड्रैगन वाला बंदा जो फिर से लिन फेंग के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ क्योंकि मेरे को वो गाड़ी को चेक करना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे वो बंदा मेरे हाथों से चला जाए, मैं यहाँ पे एक भी ऑप्शन को छोड़ने नहीं वाला। जब भी मेरे को मिलता है मुझे लगेगा कि यहाँ पे अगर इसमें वो बंदा हो सकता है, यहाँ पे वो बंदा हो सकता है, मैं उस चीज को छोड़ने नहीं वाला। मीन आज बच के नहीं जाएगा इसी ड्रैगन पैलेस से। और वो बंदा अभी उसके पीछे पड़ा होता है, बताओ थोड़ा सा बाहर क्या है, लिन फेंग अभी उसके पीछे पड़ा है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। वो ठीक से बोल पाता है, इससे पहले बंदा पावर्स को रिलीज करता है, पावर के प्रेशर के साथ इसको दूर की तरफ धकेल देता है। बंदा कह रहा होता है कि क्या कहा, तुम मेरे को परमिशन दे रहे हो, तुम मेरे सामने ये स्पीक करने की परमिशन किसने दी, मेरे सामने बोलने की कोशिश कर रहे हो। आगे तरफ बढ़ता है और उसे यहाँ पे देखते हुए कि बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है और एक कल्टिवेटर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब किसी की हिम्मत नहीं होती इसके सामने बोलने की। उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि यहाँ पे सभी लोग उससे घबरा रहे होते हैं। तो एक्चुअली में यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। आई नो मैंने कल कहा था कि मैं 3 एपिसोड डालूंगा, बट हम जब मतलब चैप्टर को पढ़ा तो मुझे पता चला भाई ये तो बहुत कम है, मतलब इतने में नहीं हो पाएगा ये, मतलब जितने चैप्टर मैंने सोचे थे कि 3 वीडियो बन जाएगी, पर एक्चुअली में नहीं हो पाया। कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया और सारे चैप्टर को जल्दी जल्दी में कवर कर दिया और अब 2 ही एपिसोड आ पाएंगे, तो मैं माफी चाहता हूँ। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो संडे को आएंगे और संडे को शायद से एक एक आएगा तो एक एक डाल दूंगा, अगर 2 2 आते तो 2 2 डाल दूंगा। वो आप बता देना कमेंट करके कि मेरे को किस हिसाब से डालने चाहिए, वीक में 2 एपिसोड या फिर 1 वीक में 1 एपिसोड। आप कमेंट करके बताओ कि मेरे को कैसे किस तरह से डालने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।